ये व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य देते हैं। सप्तमी के दिन प्रातः काल नदी या तालाब पर जाकर व्रती महिलाएं स्नान करती है। सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर जल ग्रहण करके व्रत को खोलती है। सूर्य उपासना के महापर्व छठ को बड़े ही विधि विधान और पवित्रता के साथ किया जाता है। इसे लेकर व्रतियों में बड़ा उत्साह रहता है। छठ पूजा के पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना दिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ एवं चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा के दौरान किसी भी बर्तन का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा करने के लिए केले के पत्तों का प्रयोग करते हैं। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, ठेकुआ के अलावा चावल के लड्डू बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया लौंग, बड़ी इलायची, पान सुपारी, अग्रपात, गड़ी छुहाड़ा, चने मिठाइयाँ, कच्ची हल्दी, अदरक, केला, नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, मूली एवं नारियल, सिंदूर और कई प्रकार के फल छठ के प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के सभी लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक पवित्र नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से स्त्रियां छठ का गीत गाती हैं। इसके बाद अर्घदान संपन्न करती हैं। सूर्य को जल का अर्घ दिया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटों के लिए मनमोहक मेले का दृश्य बन जाता है। सूर्यास्त के बाद सारा सामान लेकर सोहर गाते हुए सभी लोग घर आ जाते हैं और अपने घर के आंगन में एक और पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसे कोशी कहते हैं। ये पूजा किसी मन्नत के पूर्ण हो जाने या कोई घर में शुभ कार्य होने पर किया जाता है। इसमें 7 गन्ने नए कपड़े से बांधकर एक छत्र बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी का कलश या हाथी रखकर उसमें दीप जलाया जाता है और उसके चारों तरफ प्रसाद रखे जाते हैं। सभी स्त्रियां एकजुट होकर कोशी का गीत गाती हैं और छठी मैया का धन्यवाद करती हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती उसी जगह पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। कोशी की प्रक्रिया यहां भी की जाती है। इसके बाद पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है।
इसके बाद व्रती कच्चे दूध से उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अंत में व्रती अदरक, गुड़ और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, ये एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इनकी किरणों से ही धरती में प्राण का संचार होता है और फल, फूल, अनाज, अंड और शुक्र का निर्माण होता है। यही वर्षा को आकर्षित करते हैं और ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए सूर्य षष्ठी या छठ व्रत इन्हीं आदित्य सूर्य भगवान को समर्पित है।